आपके इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A में जो नॉन टेक्सुअल पैसेज पूछा जाता है उसको अगर ढंग से पढ़ते हो, उसमें से मेन इवेंट्स को अगर ढंग से पढ़ते हो, समझते हो और उनको सही फॉर्मेट में एक्सप्रेस अगर करते हो तो आपके समरी राइटिंग में 5 में से 4 and 4.5 मार्क्स तो कंफर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपका समरी राइटिंग। और इस समरी राइटिंग को लेकर दो मेजर चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू जानेंगे कि ओवरऑल समरी राइटिंग होता क्या है, पूछा कैसे जाता है, कहां पे पूछा जाता है। उसके बाद फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मेट में भी दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है लिखने का फॉर्मेट, किस प्रकार से लिखना होता है। दूसरा होता है प्रिपरेशन फॉर्मेट, कि प्रिपेयर किस प्रकार से करना है। जिसमें हालांकि शुरुआत हम लोग ओवरव्यू के साथ करेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A जो होता है इसमें एक नॉन टेक्सुअल पैसेज पूछा जाता है। कौन सा पैसेज पूछा जाता है? सही कहा, नॉन टेक्सुअल पैसेज पूछा जाता है। अब बारी आती है जब क्वेश्चन नंबर 4B की, तो क्वेश्चन नंबर 4B में कहा जाता है आपको लिखना है समरी। आपको क्या लिखना है? समरी। किस चीज का समरी? ये जो नॉन टेक्सुअल पैसेज क्वेश्चन नंबर 4A में दिया है उसका समरी आपको क्वेश्चन नंबर 4B में लिखना होता है। और ये समरी आपको अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। और ये 80 to 90 वर्ड्स में बस एक ही पैराग्राफ आना चाहिए, मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं। और ये 80 to 90 वर्ड्स जो का समरी है वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4A में नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया जाता है। जो पैसेज आपको दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 4A में, इसमें जो मेन इवेंट्स दिए जाते हैं, सबसे पहले तो इस पैसेज को जितने ढंग से पढ़ते हो, जितने ढंग से समझते हो, इसमें से मेन इवेंट्स को जितने अच्छे प्रकार से समझ लेते हो और इसको एक समरी के फॉर्मेट में जितने अच्छे प्रकार से प्लॉट करते हो, उतने बढ़िया मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आउट ऑफ दिस 5 मार्क्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओवरव्यू को जानने के बाद अगर फॉर्मेट की बात करूं एंड टू बी स्पेसिफिक, सबसे पहले लिखने के फॉर्मेट की अगर बात करूं तो ये जान लो कि नॉन टेक्सुअल पैसेज कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, उसका समरी आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजें बताता हूं। इस नॉन टेक्सुअल पैसेज में जितना भी डेटा आपको दिया है उसमें से कुछ डेटा जो होता है वो मेन इवेंट्स होते हैं, फिर मेन पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिनको आपको कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन करने होते हैं। और इन्हीं मेन इवेंट्स या फिर मेन की पॉइंट्स की मदद से आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना होता है, विच इज आपका समरी। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो जो कि मेन इवेंट्स रहने वाले हैं, इन मेन इवेंट्स को एज इट इज आप यहाँ पर लिख नहीं सकते। उसको थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा सा मॉडिफाई, मिर्च मसाला डाल के ऐड करके ही आपको यहाँ पे लिखना है। थोड़ा सा एडिशनल डेटा भी आपको डालना पड़ेगा। बट एज कंपेरेटिवली अगर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को कंपेयर करूं तो एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में जो एडिशनल डेटा था वो काफी ज्यादा आपको डालना पड़ता था, बट यहाँ पे वो एडिशनल डेटा उतना ज्यादा है नहीं। जो रॉ डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है उसी रॉ डेटा को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, बस थोड़ा सा आगे पीछे और थोड़ा सा अपना नॉलेज उसमें डालना है। और ये एप्रिसिएशन लिखने के बाद आपको एक बढ़िया सा टाइटल भी उसको देना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इस एप्रिसिएशन को 3 फेजेस में मार्क्स अलॉट करे जाते हैं। सबसे पहले तो टाइटल के लिए 1 मार्क होता है, ठीक है। सूटेबल टाइटल जो आप लिखते हो उसके लिए 1 मार्क डिनोट करते हैं। जो एप्रिसिएशन आप लिख रहे हो, सॉरी, जो समरी आप लिख रहे हो, इस समरी का जो सेंट्रल आइडिया है या जो थीम है, इस थीम या सेंट्रल आइडिया को 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते समय जो लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो, इसको लिखते समय जो आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, जिसमें आपका ग्रामर देखा जाएगा, जिसमें आपका वोकैबुलरी देखा जाएगा, जिसमें आपका सेंटेंस फॉर्मेशन देखा जाएगा, उसको आपके 2 मार्क्स जो है वो डिनोट करे जाते हैं। मैं ये मानता हूं इस चीज में सारे बच्चे तो माहिर नहीं है, तो इसमें आधा से 1 मार्क कट सकता है, बट सेंट्रल आइडिया और थीम में 2 मार्क्स मिलना जरूरी है और 1 मार्क्स आपका टाइटल का तो मिलना जरूरी है। और इस प्रकार से हमें 3.5 to 4 मार्क्स तो इस समरी में मिलना चाहिए ही चाहिए। अब लिखने के फॉर्मेट को समझने के बाद अगर बात करें प्रिपरेशन के फॉर्मेट की, किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर मोस्ट लाइकली 21 आपके पास है तो उसमें काफी नॉन टेक्सुअल पैसेजेस दिए जिसकी समरी लिखने के लिए आपको ऑप्शन है। अगर मोस्ट लाइकली 21 है नहीं आपके पास तो रैंडमली इंटरनेट से कोई भी नॉन टेक्सुअल पैसेज उठाइए और उसका समरी लिखने की कोशिश करिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला स्टेप है, ये जो नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया है उसको 2 बार पढ़ो। रीड दी नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर 2 टाइम्स। इसका रीजन भी बताता हूं 2 बार क्यों पढ़ना है। सबसे पहले
फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो ओवरऑल ये टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज कहना क्या चाहता है, इसका आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तब आपको इस चीज के लिए पढ़ना है कि इसमें से मेन इवेंट्स कौन से हैं, और उन सारे मेन इवेंट्स को कुछ इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करना है पेंसिल से। यहां पर मैंने हाईलाइट किया है, यू हैव टू अंडरलाइन इट विथ योर पेंसिल। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये चीज समझ में आ गया। दूसरे स्टेप की अगर बात करूं तो जितना भी रॉ डेटा आपने यहां पे उठाया है, जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको लेके पैराग्राफ आपको फॉर्म करना है, ये तो पता है, बट इन चीजों को लेके एक स्टोरी आपके दिमाग में आपको प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट अ स्टोरी। ठीक है, आपके दिमाग में एक स्टोरी को प्लॉट करो। स्टेप 3, जैसे ही आप एक स्टोरी सोचते हो, क्योंकि आपने पहले बार पढ़ा तो आपको इस पैसेज का पूरा सेंट्रल आइडिया आ गया, दूसरे बार पढ़ा इसमें से मेन कीवर्ड्स आपको मिल गए। अब मेन कीवर्ड्स मिलने के बाद सेकंड स्टेप में आपने एक स्टोरी को प्लॉट किया अपने दिमाग में। स्टेप 3 में जो है, राइट इट डाउन। जो भी आपके दिमाग में स्टोरी प्लॉट हुआ है उसको लिखो। ठीक है, अब लिखते समय इसमें कुछ एडिशनल डेटा भी तो ऐड करना है। कौन सा एडिशनल डेटा की मैं बात कर रहा हूं? जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पिछले स्लाइड में बताया था कि जो मेन इवेंट्स यहाँ पे आप ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, उसको एज इट इज आप समरी में नहीं डाल सकते। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करना, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना, थोड़ा सा एडिशनल डेटा डालना भी जरूरी है, जो कि हम लोग स्टेप 3 में करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब ये एडिशनल डेटा आप डालोगे, कुछ वर्ड्स आप डालोगे, कुछ सेंटेंसेस आप फॉर्म करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सही रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो वर्ड्स आप यूज करोगे वो इजी वर्ड्स यूज करना, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और यही रॉ डेटा की मदद से इजी फॉर्मेट में सेंटेंस को फॉर्म करना है, जिसमें मार्क्स कम से कम आपके कटेंगे। स्टेप 4 की अगर बात करूं तो आपको समझ में आ गया अब लिखना कैसे। आप कितने अमाउंट में प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो होगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो कि आप देख के लिखोगे। ठीक है, जब आप एक समरी देख के लिखोगे, जैसे कि यहां पे देखो, ये है आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला नॉन टेक्सचुअल, और ये है आपका समरी। आपने इसको पढ़ा, ठीक है, इसमें आपने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मेन इवेंट्स है उसको अंडरलाइन किया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद इन्हीं की मदद से ये समरी आपने देख के लिखा। जब ये समरी देख के लिखोगे तो जितने भी डाउट आपके मन में है कि एडिशनल डेटा कहां पर ऐड करना है, किस प्रकार से ऐड करना है, कितने अमाउंट में ऐड करना है, ये डेटा वहां पर किस तरह से कन्वर्ट करके लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, ये आइडिया आपको आ जाएगा जब आप एक सॉल्व्ड एग्जांपल लिखोगे। उसके बाद 2 एग्जांपल्स यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपके काफ़ी मिस्टेक्स हो सकते हैं, और मिस्टेक्स को होने दो। मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के बाद लास्ट में 2 और क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपके मिस्टेक्स 0 रहने चाहिए, 0 मिस्टेक्स, और दूसरी चीज़ एक टाइम लिमिट के अंदर आपका समरी राइटिंग हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट अगर है, जैसे अप्रिसिएशन के लिए दिया था, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये जो है टाइम लिमिट भी सेट करना, और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये आपका समरी राइटिंग हो ही जाना चाहिए।